अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं उर्दू जमात नहम की नई किताब की गजल नंबर 2। सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना क्या, ख्वाजा हैदर अली आतिश की गजल है। मुश्किल सवालात कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लग रही है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। तस्वीर इंतखाबी सवालात के दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। बदी के मानी क्या है? अनोखा इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दुआ करे कोई। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तलमी इस्तेमाल हुई है। तजाद किस जबान का लफ्ज है? तो तजाद अरबी जबान का लफ्ज है। कलाम में एक लफ्ज या अल्फाज को बार बार इस्तेमाल करना कौन सी सिफ्त है? ये है तकरार की। नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप राब्ता कर सकते हैं। दर्जा झैल में से किस सिन्फ का हर शेर एक इकाई की हैसियत रखता है? गजल का। हैदर अली आतिश की ये गजल पढ़ने के बाद दर्जा झैल गजल का मुताला कीजिए और हैदर अली आतिश के तर्ज तहरीर की शिनाख्त करने की कोशिश करें। ये गजल भी पढ़ ले आप। दहन पर है उनके घुमा कैसे कैसे, कलाम आती हैं दरमियान कैसे कैसे। ये वाली गजल ये पहले एक 9th या 10th की बुक में शामिल थी। तो आपके तर्ज तहरीर के बारे में देखते हैं कि आतिश की जबान नहायत साफ, सादा और सलीस है। अशार की बंदिश चुस्त और मजामीन शौक हैं। जोश और जज्बे ने लखनवी खारजियत के साथ मिलकर एक नए अंदाज को जन्म दिया है। इनकी शायरी में आजाद ख्याली, कलंदरी और फकीराना और आजादाना शान पाई जाती है। तशबीहात और इस्तारात का इस्तेमाल खूब करते हैं। सूफियाना रवायत इनकी गजलों में खूब मिल जाती है। इनके कलाम से तबीयत में शगुफ्तगी और मसरत पैदा होती है। अब सवाल है कि पढ़ी गई गजल के मतन से लिए के दर्जा झैल अशार को दोहराएं और दलाइल के साथ इज़हारे राय करें। तो इसके लिए आप तशरीह वाली वीडियो देख लें, इसमें वो तशरीह आएगी। आप ये पैराग्राफ एक लिखा है, इसको आप रीड कर लें। ये उन हालात के बारे में है जो कि हैदर अली आतिश के जमाने के थे। तो उन्होंने कहा है कि दो जो गजलें पढ़ी हैं, आप उस्ताद की रहनुमाई में इस जमाने की तारीख से वाकिफ होते हुए असली तनाजुर में हैदर अली आतिश की शायरी की अहमियत पर अपनी राय दे रहे। तो हैदर अली आतिश की शायरी का कमाल ये है कि इसमें दिल्ली और लखनवी दोनों दाबिस्तानों का रंग झलकता है। लखनऊ के इन्हितात पजीर मुआशरे में रहकर भी खुद को पोच गोई और आमियाना पन से दूर रखा। आतिश अव्वल आखिर उर्दू गजल के शायर हैं। उनकी गजलियात में तगज़ुल की खूबी नुमाया है। आतिश भी अपने हम असर शायरों की मानित शायरी को शायराना सनाई, मरसाकारी और अल्फाज की नगीना का नाम देते थे। आपके कलाम में फिक्रो गना, तसव्वुफ, दुनिया की बेसबाती, दरवेशाना मज़ामीन की झलक नुमाया है। इसके साथ साथ मुसरत और शादमानी, रजायत, ज़रबुल मिसाल और मुहावरात की का बर्जिस्ता इस्तेमाल भी आतिश की शायरी को चार चांद लगाने का बायस है। हमने इनकी शायरी की अहमियत बतानी है तो इनकी शायरी की यही अहमियत है कि उनकी शायरी जो है वो बाकी शायरों की निस्बत इसमें दिल्ली और लखनवी दोनों का जो है रंग मिलता है। ठीक है। और उन्होंने उस माशरे में रहते हुए भी जिसमें बहुत ज्यादा आमियानापन था, यानी उस जमाने में इश्क और मोहब्बत और इस तरह के दूसरे जो इससे रिलेटेड ही आप कह ले मौजू थे, उसी में ज्यादा शायरी की जाती थी और अल्फाज बहुत मुश्किल इस्तेमाल किए जाते थे ताकि आम जो लोग हैं वो ना समझ सके। लेकिन आपने उनसे हटकर एक अलग अंदाज अपनाया। इनकी गजल में तगज़ुल की जो खूबी है वो भी है और उन्होंने अपने हम असरों की तरह जो शायरी की शायराना सनाई और मसाकारी है उसमें तबाज़माई की। यानी आपके कलाम में फिक्रो गना, तसव्वुफ, दुनिया की जो बेसबाती है और जो दरवेशाना मज़ामीन है, सूफी रंग एक तरह से आप जो कह लो, वो आपको नुमाया नजर आएगा। आपको उसमें मज़ामीन की फरावानी मिलेगी। इसके साथ साथ उनमें रजायत भी थी, ज़रबुल मिसाल इसका और मुहावरात का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करते थे अपनी शायरी में।
वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।